आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन की बात है, आज भी मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हूं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोर्स। और आज का बड़ा ही प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स है कि शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है कल के लिए जो आज इसकी तैयारी करते हैं। यानी कि आज की आपकी तैयारी जो हो रही है वह आपके लिए एक भविष्य का पासपोर्ट साबित होगा, यानी कि सफलता के प्रत्येक द्वार को खोलेगा। और इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ साथियों प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। कनक छुरी से कामिनी काहे को कटी छीन। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने आलम को बताया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। तो देव द्वारा लिखा गया देवचरित कृष्ण के संबंधित जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है, यानी कृष्ण के जीवन पर लिखा गया यह प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न प्युचित तोड़ न आवेओ सावण पहली तेज। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। यह पंक्तियां खुमाण रासों से ली गई दलिपत विजय की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना जयदेव के चंद्रालोक के आधार पर की है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है कि मन की रुचि जे तीजिते तीते ती रुचि होय। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। तो जवाब हो जाएगा बिहारी की पंक्तियां। अगला प्रश्न रामचरित प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। तो रामचरित प्रबंध काव्य सूरत मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अंतिम अरणय उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो अंतिम अरणय उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है। तो जुलूस उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि यौवन की इस मधुशाला में है प्यासों का स्थान प्रिय। यौवन की इस मधुशाला में प्यासों का स्थान प्रिय। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो यह पंक्तियां भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियां हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि वर्षांत के बाद विराम चिन्ह काव्यकृति के रचनाकार कौन है। तो वर्षांत के बाद विराम चिन्ह काव्यकृतियां रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष और वर्षांत के बाद वहीं विराम चिन्ह का 1957 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य लखन सेन पद्मावती के रचयिता कौन है। तो लखन सेन पद्मावती रचना किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने दामोदर को बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1459 ईस्वी का रचना काल। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य नल दमयंती चरित्र के लेखक कौन है। यानी आपको नल दमयंती चरित्र का लेखक बताना है, जो सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ है। सेवाराम उत्तर बताया आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1776 ईस्वी का रचना काल है। 1776 ईस्वी का रचना काल। अगला प्रश्न है कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है। तो यात्री मित्र यात्रा साहित्य सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि बंदर सभा कविता के रचनाकार कौन है। तो बंदर सभा कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि किसान काव्यकृति के रचयिता कौन है। तो किसान काव्यकृति का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1916 ईस्वी का रचना काल है।
मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह इतिहास ग्रंथ साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ग्रंथ है मध्य एशिया का इतिहास। राहुल सांकृत्यायन की रचना 1958 ईस्वी में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अमोला रचना की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा में लिखी गई यह रचना त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, बरवे छंद है, इसमें 2700 बरवे छंदों का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि वाणी का क्षीर सागर निबंध के निबंधकार कौन है? तो वाणी का क्षीर सागर निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध के निबंधकार कौन है? तो प्रेमचंद्र के फटे जूते हरिशंकर परसाई की रचना है 2003 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि रस कविता को अंग हैं, रस कविता को अंग हैं, भूषण है भूषण शकल, यह काव्य पंक्ति या काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? इसका आपको जवाब बताना है। यानी काव्य के संदर्भ में यह कथन किसका है कि रस कविता को अंग है भूषण सकल? तो जवाब हो जाएगा भिखारी दास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि पद्माकर की किस कृति में 9 रसों का विवेचन है? तो पद्माकर द्वारा लिखे गए जगत विनोद में 9 रसों का विवेचन है। 731 ईस्वी का 6 प्रकाशों में विभक्त यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक कौन है? तो विश्रामपुर का संत उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि दुख जनित रोमांस के कवि कौन है? तो दुख जनित रोमांस नरेंद्र शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य नल दमयंती के रचनाकार कौन है? तो सूफी काव्य नल दमयंती के रचनाकार नरपत व्यास हैं, 1625 ईस्वी इसका रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि यात्रा चक्र यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो यात्रा चक्र यात्रा साहित्य धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1995 ईस्वी का यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी काव्यकृति के लिए 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? बुनी हुई रस्सी काव्यकृति के लिए 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि भाषा और संस्कृति भाषा और समाज इन दोनों आलोचना ग्रंथों के लेखक कौन है? तो दोनों ही आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। भाषा और संस्कृति 1954 ईस्वी की, वहीं भाषा और समाज 1961 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। और पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? तो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि को किते का उपाय करो कहूं है आप पुण्य पी ऊपर आए, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा मतीराम की। अगला प्रश्न है कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गीत संग्रह रसनिधि की रचना है। अगला प्रश्न है कि द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो द्विजदेव रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि समय सरगम उपन्यास के लेखक कौन है? तो समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। गौरी दत्त द्वारा लिखा गया 1870 ईस्वी इस उपन्यास का रचनाकाल। अगला प्रश्न है कि कर रहा हूं आज मैं आजाद हिंदुस्तान का आह्वान, तो यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा बच्चन की। बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध जी का। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां काव्य है, यह कथन किसका है? तो कामायनी विश्व साहित्य का 8वां काव्य है, यह श्याम नारायण का कथन है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? तो तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहने वाले उदय भानु सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य नल चरित के रचयिता कौन है? तो सूफी काव्य नल चरित मुकुंदर सिंह द्वारा लिखा गया 1641 ईस्वी इस ग्रंथ का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा यात्रा साहित्य या यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो यह लोचन प्रसाद पांडे का यात्रा वृतांत है। अप्रवासी की यात्राएं यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की रचना और 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य
यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गुंजन काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो गुंजन काव्य कृति सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, 1931 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो अनामिका काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई 1923 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी, पत्थर गली 1986 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? तो केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, या भगवती चरण वर्मा का कथन है। और अशोक की आत्मकथा में से मुक्त की पीड़ा, अशोक की आत्मकथा से मुक्त की पीड़ा गे की किस गीत नाट्य में वर्णित है? तो जवाब हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी में 1967 ईस्वी गीत नाट्य का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।